क्या हुआ? उन लोगों ने क्या कहा? मैं समझ गई। सूखे पेड़ से साए की उम्मीद नहीं करते। तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया। विनोद की तरह उसके घर वाले भी मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हैं ना। और मेरा अपमान हुआ वो। अब तो मैं हवेली में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। घृणा हो गई है मुझे अपने आप से। ये सब मेरे कारण हुआ है। ये अनर्थ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। मैंने तुम्हारे विश्वास का गला घोट दिया। मैंने तुम्हारे उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। मुझे माफ कर दो माँ। नहीं प्रकृति, नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। इन ठाकुरों ने तुझ जैसी ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना जाने कितनी लड़कियों को अपना हवस सिखाया। ना जाने कितनी लड़कियों की आबरू लूटी, उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। ना जाने कितनी लड़कियों को अपने मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर उनके साथ बलात्कार किया। उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए। अरे इन ठाकुरों के जुल्म सितम की कहानी तो सारी दुनिया में मशहूर है। तू तो समझदार है, फिर कैसे तू इन ठाकुरों के चुंगल में फंस गई? बता मुझे प्रगति, फिर तू कैसे इन ठाकुरों के चुंगल में फंस गई? मेरा गला घोट दो, मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो। मैं इसके काबिल रह गई हूँ। मुझे मार डालो माँ, मार डालो मुझे। नहीं प्रगति, नहीं, गलती तो मेरी है। मैंने ही तुझे दुनिया की ऊंच नीच नहीं सिखाई। अच्छे बुरे में फर्क करना नहीं समझाया। इंसान और शैतान में तुझे फर्क नहीं बताई। अगर हवेली जाने से पहले मैं तुझे इन दरिंदों के बारे में बता देती तो शायद ये दिन मुझे देखना न पड़ता। मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता प्रगति। मुझे कभी ये दिन देखना नहीं पड़ता। प्रगति, कहाँ जा रही है तू? ठाकुरों की कर्ज की पहली किश्त लौटाने। नहीं, नहीं प्रगति, मैं तुझे हवेली नहीं जाने दूंगी। ये मेरी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहती है, तू मेरे रास्ते में नहीं आएगी। नहीं, नहीं बेटी, आवाज जालिम है। हट जा। प्रगति, मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए यजमान, सगाई की रस्म अदा कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे भाई रुद्र प्रताप, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। इसी दिन का तो इंतजार था। अरे धन्यवाद जी, धन्यवाद 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 जी, धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो पंडित जी, ज्यादा भाई रुद्र प्रताप, सगाई की रस्म तो बड़े धूमधाम से निपट गई। बस अब तू जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवा। भाई शादी की जल्दी तो हमें भी है, बस पंडित से बात करके तारीख तय कर लेते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी तरफ से शादी की तैयारी पूरी है कि नहीं? अरे भाई, मैंने तो उसी दिन तैयारी कर ली थी जिस दिन मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी। बस अब तो जल्दी से जल्दी मैं इस कहावत को पूरा करना चाहता हूँ। कौन सी कहावत है? चट मंगली और तट ब्याह। अच्छा भाई रुद्र प्रताप, अब हमें इजाजत है। ठीक है भाई भूपेंद्र। अच्छा भाभी जी, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते भाई। ठीक है बेटा। ठाकुराइन, तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? क्या? हमारा बेटा अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। आइए। आइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। भाई, तुम? हाँ मैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, बल्कि तुम्हारा दिया हुआ तोहफा वापस लौटाने आई हूं। विनोद ठाकुर, ये मत समझ लेना कि हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया है। हालात की मजबूरियों से चिंगारी दब तो गई, लेकिन बुझी नहीं। वक्त आने पर इसे शोला बनकर भड़कना है। अब मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगी नहीं और ना ही फरियाद करूंगी। देखो ना, मेरी आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि नफरत है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे प्यार को बदले की जमीन में दफना दिया है। विनोद ठाकुर, अब मैं तुमसे तुम्हारे हर झूठ, हर फरेब और हर अपमान का बदला लूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, चेतावनी। अंजाम जानती हो? मुझे अंजाम का कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे अपनी खानदानी शराफत पर बहुत गर्व है ना? इसी शराफत की धज्जियां उड़ा दूंगी मैं। तुझे बहुत अहंकार है ना अपनी दौलत पर? इसी दौलत को मैं तुझसे छीनकर तुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दूंगी।
तुझे बहुत नाज है अपनी इस खूबसूरत सी हवेली पर। मैं तेरी इस हवेली को तेरी ही नजरों के सामने एक मिट्टी का ढेर बना दूंगी। एक कमजोर औरत ये सब कुछ कर सकेगी? विनोद ठाकुर, खुद एक औरत की कोख से जन्म लेकर तू अभी भी औरत की शक्ति को पहचान नहीं पाया। कितना नादान है तू। सुन, मैं तुझे समझाती हूं। औरत अगर प्रेम की देवी होती है तो वो दुर्गा और चंडिका भी होती है। औरत जब प्यार करती है तो वो घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन जब वो नफरत करती है तब वो उसी स्वर्ग को शमशान बना देती है। विनोद ठाकुर, अब तू अपनी बर्बादी का तमाशा खुद अपनी आंखों से देखेगा, क्योंकि तेरे और मेरे बीच एक जंग शुरू हो गई है, एक नफरत की जंग। तू यहाँ क्या कर रही है लड़की? मैं तुम्हें ये जताने आई हूँ कि तुमने जिस तरह मेरी माँ का अपमान करके उसे बेइज्जत और जलील करके इस हवेली से निकाल दिया था, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें बेइज्जत और जलील करके इस हवेली से निकाल दूंगी। चुप रह बदतमीज! चिल्लाओ मत। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ और ना ही मेरी माँ अब इस हवेली में काम करती है। निकल जा यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक और बात सुन लो ठाकुर। इस हवेली वालों ने जितनी मासूम लड़कियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ बलात्कार करके मौत के अंधेरे में धकेल दिया, वो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा नहीं सकी क्योंकि वो मजबूर थी, कमजोर थी, कायर थी। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, कायर नहीं हूं, मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम्हें अपने एक एक गुनाह का हिसाब देना ही होगा, एक एक जुल्म का बदला चुकाना ही होगा। तुम्हारी इस हवेली का सुकून हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी रातों की नींद और दिल का चैन छिन जाएगा तुमसे। और तुम्हारी ये गंदी गंदी पाप की नगरी तुम्हारी ही नजरों के सामने जलकर राख बन जाएगी। सुन लड़की, मेरा नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। पूरा गांव मेरे नाम से कांपता है और मैं तुम्हारी इन धमकियों में नहीं आने वाला। ये धमकी नहीं है, ये एक औरत की बद्दुआ है तुम्हें। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, तुम तड़प तड़प के मरोगे। नहीं प्रगति, इस तरह हमें बद्दुआ देकर मत जाओ, इस तरह बद्दुआ देकर मत जाओ। ठाकुर, उसे रोक लो वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। ठाकुर, होश में आओ ठकुराइन। एक पागल लड़की के लिए तुम अपनी हद से इतनी आगे बढ़ गई कि अपनी मान और मर्यादा भी भूल गई। वो पागल नहीं है, वो जख्मी शेरनी है। मैंने उसकी आंखों में बदले की ज्वालामुखी देखी है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो आपके सामने जुबान खोल सके। मैंने बगावत का वो पहला पत्थर उसकी आंखों में देखा है जो हवेली के शीशों से टकराया है, और वो शीशे के टूटने की आवाज भी मैंने सुनी है। और हमने उस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो हमारे खिलाफ उठती है। आप शायद भूल रहे हैं, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाले की ताकत कहीं ज्यादा होती है। ये क्या कर रहे हैं आप? इसका फैसला अब ये बंदूक करेगी। हट जाओ ठकुराइन। नहीं, अगर प्रगति को कुछ हुआ
तो आपकी कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं ठकुराइन, तुम्हारी जान की कीमत हमारे लिए बहुत है। हम तुमसे वादा करते हैं कि उस लड़की को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम भी हमसे एक वादा करो कि आज के बाद प्रगति का नाम तुम्हारी जुबान पे नहीं होना चाहिए। अगर उसका नाम तुम्हारी जुबान पे आया तो हम तुम्हारी मांग का सिंदूर नोच के हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को खत्म कर देंगे। नहीं, वादा करो। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद प्रगति का नाम मेरी जुबान पे नहीं होगा। अब मैं कमजोर नहीं बनूंगी विनोद ठाकुर। मैं तुम्हारी सारी यादों को मिटा दूंगी। खत्म कर दूंगी इस आखिरी निशानी को, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। लेकिन मौसी, तुमने उसे फिर से ठाकुर साहब के यहाँ क्यों जाने दिया? मैं क्या करती बहू, मेरे मना करने पर उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसे ठाकुर के यहाँ नहीं जाने दूंगी तो अपनी जान दे देगी। पता नहीं बहू, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं उसने कुछ कर ना लिया हो। नहीं मौसी, नहीं, तुम घबराओ मत। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम जाकर उसे ढूंढ लेंगे।